यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं। 12 मार्च तक प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी। करीब 53 लाख परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। प्रदेश में बनाए गए हैं 8033 परीक्षा केंद्र। हर एक कक्षा में 2 सीसीटीवी कैमरे और लाइव वेबकास्टिंग हो रही है। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएफ और एलआईयू अलर्ट है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और सरकार की ओर से पूरी तरह से आदेश भी है कि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाएं, पारदर्शिता होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है परीक्षार्थियों का। और आज ये देखा गया है कि सिर्फ एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी परीक्षार्थी अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से परीक्षार्थियों का जमावड़ा आज अपने सेंटर पर लगा रहा। और इसी बीच में देखा गया कि प्रशासन सख्ती के साथ परीक्षार्थियों को अंदर की तरफ भेजता हुआ। और इसी बीच में देखा गया कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है और ये परखा जा रहा है कि आप कोई भी जो परीक्षार्थी है वो पूरी तरह से यहाँ पर पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े और नकल विहीन ये परीक्षा हो पाई। और ये तस्वीरें आपके सामने फिरोजाबाद, बुलंदशहर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है। किस तरह से आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने के लिए मुस्तैदी किस तरह से बरती गई है। सुरक्षा के व्यापक किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा हो इसको लेकर तमाम तैयारियां किस तरह से की गई हैं। और आज देखा गया कि सुबह 7 से 8 बजे से जो बच्चे थे वो लंबी लंबी कतारों में होकर किस तरह से अपने एडमिट कार्ड को चेक कराते हुए और सारी चीजों को जांच पड़ताल करते हुए यहाँ पर प्रशासन आगे की तरफ भेजता हुआ नजर आया है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर चेकिंग के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ बच्चों को आगे बढ़ाया गया है। तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और आपको बताते चले कि जिस तरह से परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं सेंटर पर, तौकीर किदवई हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रही हैं। कानपुर से हमारे साथ लाइव अभिनव श्रीवास्तव बने हुए हैं। पवन अग्रवाल की मौजूदगी मुजफ्फरनगर में है। और हमीरपुर से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित पांडे है। सबसे पहले तौकीर आपका रुख करते हुए लखनऊ की क्या स्थिति और परीक्षार्थी किस तरह से परीक्षा सेंटर पर आज पहुंचे हैं। और देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं ये एजुकेशन का समय ये हब है। यहीं से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। ये शिक्षा निदेशालय का ऑफिस है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे पूरे प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उस पूरे प्रदेश भर के जो कॉलेजेस हैं उसको सीसीटीवी से लैस किया गया था और यहाँ से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पर लाइन से जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं इस पर जिलेवार नाम लिखा हुआ है। झांसी, जालौन, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, इसी तरह से पूरे 75 जिलों के यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। पीछे देखिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर कॉलेजेस को मॉनिटर किया जा रहा है। सामने आपको छात्र छात्राएं बैठे दिख रहे हैं कि ये एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से जो एक्टिविटी है जो रूम की उसको लेकर यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होती है। इसके बाद वहां के जो टीचर्स हैं उनको यहाँ से इंटीमेट किया जाता है कि आपके क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी हो रही है, बच्चे के बारे में बताया जाता है। फिर यहाँ से वो उस चीज को चेक करते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह जो दस्ते वहां पर जाते हैं रूम में चेकिंग के लिए उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि वो जब दस्ता पहुंच रहा है क्लास के अंदर तो वो किस तरह से चेक कर रहा है। नौटियाल जी हमारे साथ हैं जो इस पूरे इस मॉनिटरिंग रूम के हेड हैं। सर यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं फिलहाल किस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही है? क्या नकल विहीन का जो मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया गया था क्या उसे पूरा कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम कई गत वर्षों से नकल विहीन, शुचितापूर्ण, पारदर्शी प्रक्रिया से परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं। तो ये दावा नहीं है, प्रमाण है। सरकार की कटिबद्धता, प्रतिबद्धता का द्योतक है। हम यहाँ पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से आज प्रथम परीक्षा है जिसमें 8033 जो सेंटर निर्धारित है सभी पे परीक्षा हो रही है। हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा है जिसमें 27,54,376 बच्चे पंजीकृत हैं जो कि परीक्षा में उनमें से कितने सम्मिलित होते हैं इसकी फिगर हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगी। हमने 7:30 बजे से 8:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ हुई थी। 1 घंटा पहले से परीक्षा की प्रारंभिक तैयारी को देखना प्रारंभ कर दिया था जिसके अंतर्गत कि बच्चे जब सेंटर पे आ रहे हैं तो गेट पे कोई अवांछनीय तथ्य ना हो, कोई अन्यथा की भीड़ ना हो जो कि उस परीक्षा के लिए। जब यहाँ से आप कुछ देखते हैं तो किसको बताते हैं, कैसे उस पर काम होता है? क्योंकि यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही है, गेट के ऊपर क्या हो रहा है।
अगर मैं इसकी प्रक्रिया विकेंद्रीकृत प्रक्रिया बताऊं तो सबसे पहले तो जो हमारे मंडल के अंतर्गत जो जनपद पे हमने प्रत्येक कंप्यूटर पे एक एक जनपद को आवंटन किया है, जो कंप्यूटर सहायक बैठा है वो सेंटर्स को देखता है, सेंटर्स के प्रत्येक कक्ष को देखता है। साथ साथ जब परीक्षा, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ हो रही तो स्ट्रांग रूम को उसको देखना उसका दायित्व था। स्ट्रांग रूम 3 लोग के सामने खोलना चाहिए था, केंद्र व्यवस्थापक, वह केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट। तो प्रश्न पत्र का जो प्रकटन है वो इन 3 के साइन से हो। सर्वप्रथम ये लोग इन्होंने स्ट्रांग रूम से देखना प्रारंभ किया गेट के बाद से। अब चूंकि जो परीक्षा संपादित हो रही है, अब इनकी निगाहें और इनकी निगरानी कक्षा के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत ये देख रहे हैं कि प्रत्येक कक्ष में 2-2 कक्ष निरीक्षक की उपलब्धता हो, वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हो, परिचय पत्र पहने हो और कक्षा में चलायमान स्थिति पे हो। कहीं पे कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल ये केंद्र व्यवस्थापक को फोन करते हैं, उसे जानकारी देते हैं, उनसे कहते हैं कि फला कमरे में आप पहुंचिए, इस कमरे में हमें ये स्थिति देखने को मिली है, तत्काल इसका निराकरण कराते हैं। तो देखिए ये यहाँ के व्यवस्थापक हैं, पूरी मॉनिटरिंग, और ये पूरा आप देखेंगे ये पूरा बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे सभी जिलों में इसी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। और खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं, या जो कहा जाता था कि उन जगहों पर परीक्षाओं में नकल माफियाओं का कब्जा रहता था, खासकर उन जगहों पर ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। और इस सीसीटीवी की निगरानी से कहीं ना कहीं नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न हो पा रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 तरह की मॉनिटरिंग है, जिले स्तर की मॉनिटरिंग है, इसके बाद प्रदेश स्तर की मॉनिटरिंग है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी है कि पूरे प्रदेश को सीसीटीवी कैमरों के सहारे, या कह सकते हैं कि उसे लैस करने के बाद ये परीक्षाएं इस तरह से हो रही हैं। आपके पास और आप वहाँ की जानकारी भी लेते रहेंगे, लेकिन पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पवन, आपके पास क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर किस तरह से निगरानी की जा रही है मुजफ्फरनगर में? पवन, कटिया इंटर कॉलेज पर खड़ा हो, जो नगर पालिका यहाँ की है वो स्कूल चलाती है। यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इन 72 परीक्षा केंद्र पर 29,045 स्टूडेंट जो आज की उपस्थिति दर्ज है वो परीक्षा दे रहे हैं। मैं बोलूं तो अभी यहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने निरीक्षण किया है यहाँ स्कूल का कि परीक्षा सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई नकलची तो नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, अभी तक कोई मुजफ्फरनगर के अंदर नकलची नहीं पकड़ा गया है। और लगातार पुलिस प्रशासन तीसरी आंख से नजर रखे हुए, यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो DIO यानी जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से संचालित हो रहा है। और वहाँ सैकड़ों की संख्या में जो कैमरे हैं परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए, और लगातार इस चीज की स्थिति रखी जा रही है कि कोई भी स्टूडेंट नकल ना कर पाए, या जो उपद्रवी है, जो नकलची गैंग होता है, माफिया होता है नकल कराने वाले, बिल्कुल उन पर लगाम लग सके। इसी के लिए लगातार पुलिस काउंटिंग कर रही है, परीक्षा केंद्रों पे काउंटिंग कर रही है। और साथ साथ जो इस तरह के संवेदनशील स्कूल है मुजफ्फरनगर के अंदर, जहां कभी पहले नकल हुई है स्टूडेंट के द्वारा या गैंग पकड़े गए हैं, उन पर नजर रखी गई है। बिल्कुल, बॉल लौटूंगे आपके पास। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे बने हुए हैं। अभिनव, अब जिस तरह से सरकार की ओर से ये कहा भी गया है कि पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना होगा और नकल विहीन ये परीक्षाएं करानी होगी, इसको लेकर कानपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सरकार का जो नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा था वो कानपुर में भी पूरी तरह से परिपूर्ण होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी साहब ने कल यानी एक दिन पहले ही तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, और उन्होंने साफ निर्देश जारी कर दिया कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो परीक्षा में पहले दिन से ही सक्रिय होंगे। आमतौर पर देखा जाता था कि जो कठिन सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, साइंस, तो ज्यादातर फ्लाइंग स्काउट दूसरे दिन कार्रवाई करते थे, लेकिन पहले दिन यानी हिंदी की परीक्षा से ही फ्लाइंग स्काउट को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ कानपुर की अगर बात करें तो लगभग 92,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देने जा रहे हैं, जिनके लिए 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और सभी परीक्षा केंद्र CCTV से लैस है, स्ट्रांग रूम है, CCTV की मॉनिटरिंग हो रही है कमांड सेंटर से, जिसके लिए लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों और सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। और अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व या कोई ऐसा जिस तरह से कानपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर पहले नकल माफिया हावी रहते थे, वहां पर ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। और फ्लाइंग स्क्वाड और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम को कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश के बाद रवाना भी कर दिया गया है। बिल्कुल, अभिनव लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित पांडे भी जुड़े हुए हैं। अंकित, अब जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की क्या तस्वीरें हैं? चूंकि देखा गया कि आज सुबह से मंत्री भी मैदान में उतरी हुई हैं और वहां भी अब बार बार ये देखा जा रहा है कि बच्चों से बातचीत करते हुए उनको उत्साहित करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी हमीरपुर में क्या स्थिति?
जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, हमीरपुर का जो क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा बुंदेलखंड का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर पूरे जिले में 29 या 8 से 31 हाई सेकेंडर के पूरे विद्यार्थी परीक्षा देंगे और हमीरपुर जिले को 43 केंद्रों में परीक्षा कराई जाएगी। 4 जोन 11 सेक्टर में इसको बांटा गया है और ये जी। इसमें नकल और तस्वीर की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं श्री विद्या मंदिर हमीरपुर मुख्यालय में स्थित स्कूल पे मौजूद हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बराबर पुलिस मुस्तैद है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया है कि वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे यूज किए गए जिससे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी और या रिकॉर्डिंग की जाए जिससे देखा जा सके कि कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई नकल तो नहीं हो रही है। ये जो तकनीकी का प्रयोग किया गया है ये कहीं ना कहीं ये जो नकल के जो बहुत बड़े गैंग चलते थे, नकल माफिया का जो राज था वो कहीं ना कहीं इनकी समझ तोड़ता नजर आ रहा है। और जो हमीरपुर है जिस केंद्र पे मौजूद हूँ यहाँ पर 260 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और 16 परीक्षार्थी एब्सेंट है और सुबह से ही विद्यालय पर आने का बच्चों का तांता लग गया था। काफी उत्साह नजर आ रहा है बच्चों पर और यहाँ पे सुविधाओं की बात की जाए तो बच्चों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था की गई है और जहाँ पर बिजली की दिक्कत आ रही है वहाँ पर इन्वर्टर और जनरेटर का भी प्रयोग किया गया है और वहीं साफ शौचालय और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है और हर कमरे पर बिल्कुल काफी स्तर से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग तस्वीर को दिखाने के लिए। ये व्यवस्थाएं हैं और आज किस तरह से नकल विहीन परीक्षा हो और किस तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आज संपन्न हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुस्तैद किया गया और इसके साथ साथ ये कह दिया गया है कि अगर नकल विहीन परीक्षाएं जिस तरह से आयोजित की जा रही हैं अगर आगे भी इस तरह से चलता रहेगा तो पुरस्कृत भी किया जाएगा इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी। चूंकि सीएम जो हैं वो लगातार ये आदेश भी दे रहे हैं कि ये अच्छे से परीक्षा जो है वो संपन्न भी हो। यूपी में शुरू हो गई है यूपी बोर्ड की परीक्षा और ये परीक्षा आज से शुरू हुई है और आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में छात्र अंदर जा रहे हैं। सर, आज हाई स्कूल की परीक्षा शुरू गई, हिंदी का पेपर है, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से शुरुआत है? देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित पहली परीक्षा है जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा सेकंड पाली में होगी। प्रथम पाली में जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी है वो हिंदी परीक्षा के देने के लिए आए हैं। इनके उत्साह को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शासन की जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें बच्चे प्रवेश पत्र और पेन के अतिरिक्त किसी प्रकार के और भी कागज या स्मार्ट वॉच यूं कहें या किसी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जहां से इनकी लाइन लगी यहीं से इनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर की जा रही है। साथ में कमरे में जब बच्चे बैठेंगे तो कमरों में भी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेंगे और सारे कैमरे जो है बोर्ड की जो कंट्रोल रूम बनाई गई है वहाँ से सारी एक्टिविटी इनकी देखी जाएगी, इसमें नज़र रखी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो शासन ने जो नई चीज़ें जारी की है उसमें परीक्षा तो भले ही देने आए हो लेकिन साथ में जो इन्विजिलेटर हैं, जो कक्ष निरीक्षक है, उनकी भी परीक्षा आज है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो आज अक्सर आप देखते थे कि यूपी बोर्ड की कॉपियों में कुछ पैसे वैसे लगा दिया करते थे, तो शासन ने इस बार दिशा निर्देश जारी की है कि कोई भी बच्चा अगर कॉपी में नोट लगाता है तो यूएफएम के अंतर्गत अंतर्गत के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी। सातवीं जो कक्ष निरीक्षक ड्यूटी कर रहे हैं उनके कमरे में अगर नोट लगी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कहने का तात्पर्य शिक्षक के साथ साथ गुरु की परीक्षा से प्रारंभ हुई है। सजग रहने की जरूरत है, ईमानदारी से एग्जाम करानी। ये भी कहा गया है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बाकी गैजेट है इस बार परीक्षार्थी भी नहीं रख पाएंगे, उनके लिए भी खरीदा। नहीं, ये तो सही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये जो बच्चे तो लेके इनकी वर्जित है। साथ में जो इन्विजिलेटर है वो भी प्रांगण में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी अपने पास रख भी नहीं सकते, उनको तत्काल कंट्रोल में जमा करना हो। देखिए, इस बार सेंटर पे व्यापक और मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मोबाइल नहीं रख पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रख पाएगा, साथ ही छात्र भी नहीं ले जा सकेंगे। फिलहाल हम कुछ छात्रों से बात कर लेंगे। आज आपकी परीक्षा है, किस तरह की तैयारी है, कितना डर है या कुछ? सर, तैयारी अच्छी है सर। अच्छा पेपर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से आप लोग तैयारी करके आए हैं? हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं। तो इस बार पेपर अच्छा होना है। हाँ। तो देखिए, छात्रों में भी उत्साह है और पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां 2 पालियों में आज एग्जाम होने हैं। जो प्रथम पाली है वो करीब 8 बजे 8:30 बजे से होकर 2 बजे 11:45 तक है और जो दूसरी दिव्य पाली है वो करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होंगे। पहली पाली में हाई स्कूल का और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के एग्जाम होने हैं। प्रयागराज समेत कुल पूरे प्रदेश में 8033 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 222 संवेदनशील और अति संवेदनशील, इस तरह से कई सेंटर बनाए गए हैं। बता दें
कि जो पूरी व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से पूरी लागू करी गई हैं सुरक्षा को लेकर, प्रदेश में 222 अति संवेदनशील सेंटर हैं, 683 संवेदनशील हैं और इसी तरह से कई सेंटरों पर जैमर लगाए गए हैं और सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं हैं। और आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में छात्रों को पहले से ही अंदर लिया जा रहा है, उनकी पूरी चेकिंग होगी और पूरी चेकिंग के साथ ही छात्र अपने परीक्षा कक्ष में जाएंगे और जहां पर वे एग्जाम देंगे। तो अब साथ ही जैसे कि बताया भी गया कि छात्रों के साथ गुरुओं की भी परीक्षा है और अब देखना होगा कि हाई स्कूल का इस बार रिजल्ट कैसा होगा और इंटर का कैसा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीसीटीवी से निगरानी होगी और सभी जो केंद्र होंगे वहां पर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी होगी। इस कड़ी सुरक्षा के बीच में आज से जो एग्जाम की शुरुआत हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।